दोस्तों, जब तक सर जुड़ते हैं सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं। माँ शारदे, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी जी की एनर्जी से कनेक्ट होकर सभी प्यारे दोस्तों आप बैठ जाएं। माँ शारदे से अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए। माँ स्वर की देवी है, संगीत है माँ में, हम सब में भी वो कहीं ना कहीं छिपा है। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हमें अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। तो सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं जब तक सर जुड़ते हैं। थैंक यू मास्टर्स। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन
जहाँ रंग बिरंगे मास्टर्स सभी की स्थिति में बैठ जाएं, चलती पालती लगा ले, हाथों को क्रॉस कर ले। जिन्होंने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा उतार देंगे और पैरों को भी कोमलता से क्रॉस कर लेंगे। अपने श्वास के साथ ही ध्यान करने से ही हमें सत्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। कलाई मत खींचो, अरे यार। जिस प्रकार हमें अपने शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए ध्यान चाहिए, इसलिए अपनी प्यारी श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आत्मकमल बंद रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, तो उसकी ऊर्जा से अपना आत्मकमल एक ब्रह्मानंद में जीता है। अपनी सांसों के साथ ही बने रहें मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान में सहायक हमें पिरामिड भी करता है। पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से ध्यान की ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से हमारी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है, यानी हमारी मेमोरी, हमारी याद करने की शक्ति बढ़ती है। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण हैं और मृत्यु के समय भी पूर्ण हैं। हम सब स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक जन्म, परिस्थिति, पल, वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं। स्वयं यानी कि हम स्वयं।
प्रभु यानी जन्म देना। हमने स्वयं की सृष्टि की है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ज्योति यानी पूर्ण आत्मा, लिंग यानी शरीर। ज्योति से यह लिंग शरीर आया है। यह प्राणमय कोश ज्योति से आया है और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम सभी आज बसंत पंचमी के दिन और 26 जनवरी के दिन 1000 सीड ऑफ जॉय बुक का ग्रेट विजडम माता लक्ष्मी का दिव्य संदेश सुनने के लिए हम फिर उपस्थित हो चुके हैं और इस दिव्य संदेश को दे रहे हैं ब्रह्मश्री श्रीकांत कुलकर्णी सर। तो हम सभी इस दिव्य संदेश को आज सुनने के लिए तैयार हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को शत शत नमन करते हुए, माता लक्ष्मी, माता पार्वती को शत शत नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, हम शुरू करते हैं आज अगला भाग इस विषय में, जो है सीता राम और रावण की कहानी, कि वे कैसे आत्मबंधु थे। लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं अपने हिसाब से, अपने मन की तरफ से, तो हमें लगता है कि रावण बहुत ही बुरा, कितना बड़ा शत्रु था सारी दुनिया का, सभी मानवों का। तो क्या अलग है और कैसे देखना है इन दुखों की तरफ, इन तकलीफों की तरफ, उन बुरे व्यक्तियों की तरफ जिन्हें हम बहुत ही बुरे कहते हैं। आज हम सबकी धारणा क्या है? सबसे बुरा आदमी आज तक कोई अगर होगा दुनिया में तो वो है रावण। इसलिए हम कई बार अगर किसी को बुरा आदमी कहना है तो हम अरे तुम तो रावण से भी बुरे हो कहते हैं ना। यानी ये हमारी धारणा हो गई है कि सबसे बुरा आदमी, दुष्ट आदमी है वो था रावण। लेकिन जो कहानी हम सुन रहे हैं वो भी सीधे सीधे माता लक्ष्मी जी के तरफ से, जिन्होंने सीता का ही अवतार लिया। वो जब बता रही है तो कितनी अलग अलग चीजें हैं। हमारी सारी धारणाएं, सारे विश्वास पूरी तरह चूर चूर हो गए हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहती है माता जी। करुणेश जी सवाल करते हैं माता जी को, तो रावण को आपका ज्ञान चाहिए था, क्या उसे आपसे प्रेम नहीं था? माता जी कहती है वह मुझसे प्रेम नहीं करता था।
यह सिर्फ वैसा है कि मुझे देवी के रूप में मैं उसे क्या दे सकती हूं, वही उसे चाहिए। फिर उसे रोमांस की क्या जरूरत है? तो करुणेश जी कहते हैं क्योंकि आप उसके लिए बहुत ही सुंदर राजकन्या हो सकती हो। तो माता जी कहती है सौंदर्य इन दिनों देखने वालों के आंखों में होता है। रावण को सिर्फ मेरे पास जो ज्ञान तथा जो सिद्धियां थी वही उसे चाहिए थी, उसी में उसे रस था। तो करुणेश जी कहते हैं यानी रावण एक गहरा व्यक्ति था। क्या उसकी आत्मा हमारे मानने से ज्यादा विकसित थी? यानी जब जितना हम मानते हैं रावण को उससे ज्यादा विकसित थी? माता जी कहती है फिर आप अगर इसके विषय में और भी सोचते हो तो समझोगे कि सब कुछ अस्तित्व में आता है आकर्षण के नियम के अनुसार ही। अब देखिए एक नया सीक्रेट हमें माता जी बता रही है कि हर चीज जो अस्तित्व में आती है पृथ्वी पर, मानव के पास भी उसके पीछे है एक नियम। वो कौन सा है? आकर्षण का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही पॉपुलर है। उसी के द्वारा मैंने रावण के साथ यह रोल किया था, यानी ये भूमिका की थी। अगर वह अंदर से एक प्रेमवीर होता तो मैं नहीं करती, सवाल ही नहीं उठता। उसने देखा कि मैं एक देवी हूं और वह समझ गया कि उसे मुझसे क्या चाहिए। यह था उसकी आत्मा का मार्ग, जिसमें उसे मुझे राम से अलग करना था और इससे हम दोनों को आध्यात्मिक रीत्या एक होने में मदद मिली। यानी राम और सीता का आध्यात्मिक रीत्या और ज्यादा नजदीक आने में इस अलग करने से मदद मिली। और यह सब करने के लिए रावण को कोई कर्म नहीं लगता। ये कौन कह रहा है? माता महालक्ष्मी जी बता रही है, जिन्होंने स्वयं सीता का अवतार लिया था। जो हम देखते हैं कितने दुख दिए उसने सीता को, उसी व्यक्ति के बारे में माता जी कहती है ये जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया उसका उसे कोई कर्म नहीं लगेगा। तो करुणेश जी पूछते हैं उसे कोई कर्म नहीं, जब उसने राम से युद्ध भी किया और राम के हाथ से उसे मृत्यु भी आया। माता जी कहती है वो सब ठीक है, लेकिन उसे कोई कर्म नहीं। तो करुणेश जी फिर पूछते हैं आपने कहा पहले कि आपको समर्पित होना पड़ा, आपको क्या समर्पित करना पड़ा? अब देखिए माता जी क्या कहती, क्या समर्पित करना पड़ा उन्हें? माता जी कहती मेरा जन्म तो पृथ्वी माता के पास से हुआ, मेरी संपूर्ण समन्वयता में थी जब मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मेरा प्रथम चक्र खुला ही था और पृथ्वी माता से जुड़ा हुआ था मेरा प्रथम चक्र। क्योंकि मैं समर्पित थी किससे? पृथ्वी माता से, इसीलिए मुझे खाने के लिए कुछ भी ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई और मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से संभाल पाई। यहां याद होगा पिछले इसमें माता जी ने कहा था कि वो रावण का अन्न नहीं खाती थी, रावण के यहां से उसे भोजन भेजा जाता था, लेकिन कभी उसने उसे स्पर्श भी नहीं किया। और यहाँ ये बता रही है कि मुझे खाने के लिए कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की पुत्री थी, वो पृथ्वी से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उसे फल फूल जो कुछ भी था पृथ्वी से तुरंत मिल जाता। मैं बहुत ही अकेली थी, दुखी भी थी और हमेशा यही सोचती थी मेरे दुखों के बारे में।
जैसे हम सोचते हैं। देखिए क्या फर्क है सीता माँ में और हमारे में, कुछ भी तो नहीं। लेकिन हम कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे वो तो देवी थी, उसने सह लिया, हम कैसे करेंगे, हम तो साधारण व्यक्ति है, हमारी क्या तुलना उनके साथ। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, हमारी बिल्कुल तुलना है सीता माता के साथ। क्योंकि जब महालक्ष्मी देवी ने जन्म लिया, सीता माता का अवतार लिया, तो वह भी बिल्कुल हमारे जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है, उनका पहला चक्र खुला था बस। हम में से भी कई लोगों का पहला चक्र खुला होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी का तीसरा होता है। तो इसी तरह से वो हमें यही बता रही है, इसीलिए वो कह रही है कि जैसे आपको लगता है वैसे ही मैं भी बहुत अकेली थी, अकेली महसूस करती थी, मैं दुखी भी थी, और हमेशा मैं भी यही सोचती थी कि मेरे दुख, कितने दुख है मुझे, कितने दुख है मुझे। जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही वही सोचती थी। आखिर में वह बदलाव हुआ और मैंने उसे भी समर्पित किया अपने आप को। फिर आखिरी में बदलाव क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे विचार बदल गए, जो आनंद और प्रेम के ही विचार। और फिर समर्पित करने के बाद क्या समर्पित किया उन्होंने? अपने आप को उन दुखों से समर्पित कर दिया, दुखी विचारों से समर्पित कर दिया, छोड़ दिया उन विचारों, उनसे ही समर्पित कर दिया, उनको स्वीकार कर लिया, दुखों का स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ? मेरे विचार बदल गए, जो आनंद और प्रेम के ही विचार थे। मैंने उसी पर ध्यान करना शुरू किया और जीवन के छोटे छोटे आनंद के क्षण मैं जमा करने लगी। मैंने अपने कंपनों का क्षेत्र बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ध्यान कर, जिससे मैं और राम हम नजदीक आ गए। एस्ट्रली ध्यान करके दोनों की फ्रीक्वेंसी जुड़ती गई और वो नजदीक आते गए। तो करुणेश जी पूछते हैं, तो आपके विचार अपने जीवन के विषय में बदल गए, भले ही आप एकांत में ही थी। देखा, करुणेश जी ने वही सवाल किया है जो हमें लगता है। क्या पूछ रहे करुणेश जी? तो आपके विचार अपने जीवन के विषय में बदल गए, भले ही आप एकांत में थी। माता जी कहती, हाँ, मेरे विचार भयंकर निराशा से भरपूर आनंद में बदल गए। और यह जैसे भी हुआ, मैं राम के गीत गाने लगी। मैंने कई गाने रचे मेरे जीवन के इस पड़ाव में, और इसी से हुआ मुझ में बदलाव। इस कैसे हुआ बदलाव? निराशा के वातावरण में रहना जो चल रहा था उनका शुरू के दिनों में, उसे बदलकर जैसे ही वो आनंद के वातावरण में आई, यानी अंदर के आनंद में, तो बदलना शुरू हो गया है। यह बदलाव होने के तुरंत बाद मैं आत्मज्ञानी हो गई, मेरा ज्ञानोदय हो गया। मैं जुड़ गई अपने आप के साथ जो मैं थी, यानी इनलाइटन हो गई तुरंत। हमारे अंदर का परमानंद सब कुछ अस्तित्व में लाता है, जो भी हम दिल से चाहते हैं, तथा यह खोलता है हमारे आत्मज्ञानी होने के दरवाजे। हर आत्मज्ञानी व्यक्ति का यही मार्ग है, और इसी समय राम ने मुझे ढूंढ लिया। जैसे वो आत्मज्ञानी बन गई तो राम ने उन्हें ढूंढ लिया, जुड़ गए दोनों। तो करुणेश जी पूछते हैं, आहा, तो यह उल्टा है। कैसे उल्टा है? हम कैसे सोचते हैं कि हम खुश होंगे जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, यानी जो भी मैं चाहता हूं वो जब मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप तो कह रही हो कि हम अस्तित्व में लाते हैं जो हम सही में अंदर से चाहते हैं। जिस वक्त हमारे साथ है वही आनंद हमारे अंदर का, या जब आनंद में है हम अंदर से, है ना? कितना अलग।
वो कह रही कि आप तो स्वयं अस्तित्व में ला सकते जो आप चाहते हो। माता जी कहती है हाँ, और जब तक आप इस आनंद को स्वयं अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप स्वयं नहीं जानते आपकी सही में क्या चाहत है, यानी सही में आप अंदर से क्या चाहते हो, क्या है आपकी इच्छा, यही आप नहीं जानते हो। जैसे ही राम ने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो मैं उन्हें आकर्षित कर सकी मेरे तरफ, क्योंकि हम दोनों आ गए थे उसी एक शून्यता में जो भर गया था आनंद से। यानी जब दोनों ही ध्यान में जाकर शून्यता में आ गए तो फिर एक दूसरे से जुड़ गए। तो कुरनेश जी कहते हैं, पहले आपने कहा था रावण बुरा नहीं था, तो वह कैसा था? अगर बुरा नहीं था रावण तो कैसा था? माता जी कहती है नहीं, वह बुरा नहीं था, वह हमारे लिए एक पुल था, एक ब्रिज था, जिसके द्वारा हम अलग हो गए, यानी राम और सीता अलग हो गए और बाद में फिर एक हो गए और ज्यादा नजदीक आ गए। रावण भगवान शिव का भक्त था और पवित्र जीवों का ही वंशज था, यानी उसके माता पिता बड़े पवित्र जीव थे। वह ज्ञानी था तथा कुशल योद्धा था, उसने तप किया था और योग क्रिया भी की, जिससे उसे काफी शक्तियां मिली और वह शक्तियां उसे अपने शरीर को जैसे चाहे वैसे वो बदल सकता था। लेकिन इन सिद्धियों ने उसकी अधोगति शुरू हो गई। सिद्धियां आने से क्या हुआ? उसकी अधोगति शुरू हो गई, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। इन सिद्धियों के कारण ही वह घमंडी बन गया और अहंकारी भी, बहुत ज्यादा उसका अहंकार बढ़ते ही गया। यही धोखा होता है मित्रों। निचले चक्र को पूर्णता खुलने के पहले जब ऊपरी चक्र खुल जाते हैं तो ऐसे होने का बहुत बड़ा धोखा होता है। यही उसकी आत्मा का मार्ग था कि सिद्धियों के पीछे लगकर क्या परिणाम होता है यह दुनिया को दिखाना, सिद्धियों के कारण होने वाले धोखे को दुनिया को दिखाना। यही रावण की आत्मा का मार्ग था और इसीलिए रावण की कथा ऐसी ही थी। कुरनेश जी पूछते हैं, तो रावण कोई बुरा आदमी नहीं था अगर पूर्णता में देखा जाए तो, लेकिन मानवों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह तो बुरा ही था। माता जी कहती है हाँ, बिल्कुल उनके जैसा, जैसे थे जुडास, जैसे थे लूसीफर। इन सभी ने एक अपनी भूमिका निभाई, स्त्री तत्व की तथा पुरुष तत्व की ऊर्जा को अलग करने में। इसीलिए वह विरोध बनाया जा सका। बुराई वैसे तो अस्तित्व में है ही नहीं पूर्ण भाव में, क्योंकि सब कुछ है और कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज देयर एंड नथिंग। कुरनेश जी पूछते हैं, तो रावण ने बुरा इंसान की भूमिका करने के लिए क्यों जन्म लिया? ये वही सवाल है जो हमें आता है कि हम अपने ऊपर दुख और बुराई क्यों लेते हैं। वही सवाल किया है कुरनेश जी ने कि अगर रावण स्वयं बुरा इंसान नहीं था तो बुरी भूमिका करने के लिए उसने क्यों जन्म लिया? माता जी जवाब देती है, रावण की आत्मा, ध्यान से सुनिए, रावण की आत्मा भगवान विष्णु के उच्च आत्मा का ही एक भाग थी। है ना? शॉकिंग, सरप्राइज। फिर से सुनिए, रावण की आत्मा
भगवान विष्णु के उच्च आत्मा का ही एक भाग थी। भगवान विष्णु और रावण की आत्मा दोनों ने मिलकर यह सारा खेल रचा था कि रावण कैसे गिरकर राम का शत्रु बनेगा, वापिस आएगा और फिर उसके अलग अलग जन्मों में विरोध निर्माण किया जाएगा। करुणे जी कहते आहा, रावण भगवान विष्णु का ही भाग था। माता जी कहती है हाँ, जैसे लूसीफर भगवान का ही भाग है। करुणे जी पूछते हैं तो रावण का क्या हुआ राम ने उसे मारने के बाद? बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं करुणे जी। देखा क्या पूछा उन्होंने? जब भगवान राम ने रावण को मार दिया तो मरने के बाद क्या हुआ उसका? माता जी कहते हैं दोनों ही आत्मज्ञानी बन गए, यानी रावण के मृत्यु के समय ही दोनों ही आत्मज्ञानी बन गए। कैसे? देखिए, रावण को समझ आ गई जैसे ही राम का दैवी बाण उसके मणिपुर चक्र में घुसा, तुरंत ही वह समझ गया यह उसके अहंकार की बनाई हुई माया थी। यह था उसका तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, जो नाभि के थोड़ा ऊपर होता है। इस अचानक हुए बहुत बड़े आघात ने रावण के निचले तीनों चक्र खुल गए। देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे ही वो बाण रावण के मणिपुर चक्र में गया तो तुरंत उसके तीनों चक्र खुल गए और एक रेशा में आ गए, यानी अलाइन भी हो गए तुरंत ही, इंस्टेंटली। और इसी तरह उसी समय रावण उसके सभी कर्मों से मुक्त हो गया। कैसे? क्योंकि कर्म कहाँ रहते हैं? निचले तीनों चक्र में। और जब निचले तीनों चक्र इंस्टेंटली खुल गए, यानी वहां के सारे कर्म समाप्त हो गए, उससे मुक्त हो गया तथा सभी दुखों से भी मुक्त हो गए। तुरंत ही रावण ने प्रवेश किया अपने हृदय चक्र में, यानी अनाहत चक्र में, जो है तीसरा चक्र। जब निचले तीनों चक्र उसके खुल गए तो तुरंत उसका प्रवेश हुआ चौथे चक्र में, हृदय चक्र में। वह नीचे गिरा हुआ था, मृत्यु की शैया पर था और उसका मृत्यु हो गया। इस समय रावण के निचले तीनों चक्र खुलकर एक रेशा में तो जुड़ गए और वह अपने अनाहत चक्र में तो पहुंच गया, पर उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वह आत्मज्ञानी नहीं बन सका, क्योंकि उसके ऊपरी चक्रों के साथ निचले चक्रों का एक ही रेशा में जुड़ना नहीं हो सका। उसने आत्मज्ञानी होने का अनुभव नहीं किया मृत्यु के समय, लेकिन उसके सारे दुख तथा कर्म समाप्त हो गए। यानी रावण कब आत्मज्ञानी हुआ? मृत्यु के पश्चात। यह रावण के आत्मा का मार्ग था, आत्मज्ञानी होने का। वो आत्मज्ञानी इसी तरह होना था उसको। राम की आत्मा का मार्ग अलग था, वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर आत्मज्ञान पाने का मार्ग था। राम फलते फूलते आत्मज्ञानी बनने का मार्ग था, जो हुआ उसी समय जैसे रावण की मृत्यु हो गई। जैसे रावण की मृत्यु हो गई तो तुरंत राम आत्मज्ञानी हो गए। जैसे ही राम का युद्ध कई दिनों तक चला तो वह समझ गया रावण के विषय में कि वह तो अजेय है। तो रावण यानी उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, ये राम समझ गए। राम के बाण तो घुस रहे थे रावण के शरीर में बार बार, फिर भी रावण जीवित ही था। इस घटना को देखकर ही राम में परिवर्तन आ गया। इस समय राम ने संपूर्ण समर्पण किया अपनी उच्च आत्मा से। देखिए ये क्या है? फेल्योर। हम भी कई बार अपने जीवन में कुछ चीज को करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए फेल होते हैं ना।
तो राम कितनी बार फेल हुआ रावण को मारने में? कितने दिन युद्ध चला? हर बार जब राम का बाण लगता था रावण को, तो बस लगता था, लेकिन रावण जीवित रहता था। तो ये क्या हो गया? राम के लिए फेल्योर हो गया ना। ये हमारे साथ भी होता है दोस्तों। यही हमें सीखना है कि क्या सीखना है फेल्योर से, कि आगे क्या जाना है। तो राम क्या सीख गए? देखिए, राम के बाण तो घुस रहे थे रावण के शरीर में बार बार, फिर भी रावण जीवित ही था। इस घटना को देखकर ही राम में परिवर्तन आया, यानी फेल्योर कर देखकर ही राम ने अपने आप को बदल दिया, राम में परिवर्तन आ गया। यही हमें सीखना है कि हम भी अगर फेल होते हैं तो ये हमारे लिए भी एक परिवर्तन का ही समय है। वो कैसे करना है यह हमें समझना है। इस समय राम ने संपूर्ण समर्पण किया अपनी उच्च आत्मा से और पाई ताकत तथा प्रेरणा। तो क्या हुआ इस समय? राम ने अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिया। किससे? अपनी उच्च आत्मा से। और फिर उच्च आत्मा से क्या मिला? उन्हें शक्ति और प्रेरणा। ये स्टेप है। फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ राम को, उनमें परिवर्तन कैसे आया? समर्पित करने के बाद, आत्मसमर्पण, शरण में चले जाओ। वो किसकी शरण में गए? अपनी उच्च आत्मा की शरण में गए। और यही हम लोगों को समझता नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो बहुत ऊपर रहता है। तो इसलिए शरण में जाना, ये बातें हमें डाइजेस्ट नहीं होती है। इतना ईगो होता है, हमारा अहंकार होता है, और बड़ी मुश्किल होती है शरण में जाना, यानी आत्मसमर्पण करना। और यही धीरे धीरे समझना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें अभी नोट करनी है, समझनी है कि राम को भी इस फेल्योर से जाना पड़ा, और फेल्योर के बाद ही उन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाया। कैसे? अपनी उच्च आत्मा की शरण में जाकर। तुरंत ही राम की समझ में आया कि अहंकार को कभी समाप्त नहीं कर सकते। जब हम उसे समाप्त करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। देखो क्या समझ गए राम? वो जो प्रयास कर रहे थे अपनी शक्ति का उपयोग करके, बार बार रावण को बाण तो लगते थे, बिल्कुल सही लगते थे, उसके शरीर में घुसते भी थे, लेकिन रावण का मृत्यु नहीं होता। तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। और जो ईगो था उनका, इस समय क्या था? राम का भी ईगो था। और वो क्या समझ रहे थे? मैं रावण के ईगो को समाप्त करूंगा। क्या है रावण का ईगो? मुझे कोई मार नहीं सकता, तीनों लोगों में मुझे कोई नहीं मार सकता। और राम के मन में क्या था? मैं तो इसे मार के रहूंगा। ये क्या हुआ? दोनों के ईगो की लड़ाई हो रही थी, है ना। तो ये समझ में आ गया फिर राम के। तुरंत ही राम की समझ में आया कि अहंकार को कभी समाप्त नहीं होता जब हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। फिर करुणे जी पूछते, आहा, माता जी कह रही यही समय था जब राम अपने ही हृदय की गहराई में गए और रावण की आत्मा को गले लगाया करुणा की भावना से। देखा, जब राम समझ गए, क्या किया उन्होंने? अपने ही हृदय की गहराई में गए और रावण की आत्मा को गले लगाया करुणा की भावना से। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है। उनके मन में शत्रु के लिए करुणा की भावना आ गई। इस बात को समझना है हमें। जिसे तुम मार रहे हो उसी क्षण, जिसकी मृत्यु की आप पराकाष्ठा कर रहे हो, उसी के बारे में आपके मन में करुणा की भावना आ गई और आपने उसे अंदर से गले लगा लिया। है ना अद्भुत? बहुत कठिन बात है और यही हमें सीखना है मित्रों। तो जैसे ही राम ने यह किया
तो उसका अहंकार समाप्त हो गया और उसने महसूस किया रावण का दुख इस तरह जैसे वह उसी का दुख है। तो जैसे ही करुणा की भावना आ गई तो क्या हुआ, राम ने महसूस किया रावण का दुख, और जैसे ही उन्होंने महसूस किया रावण का दुख तो ईगो समाप्त हो गया। और इसी समय राम को मार्गदर्शन मिला ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का, रावण को मुक्त करने के लिए। जैसे ही राम ने अपना दैवी बाण प्रार्थना के साथ करुणा की भावना से छोड़ा तो वह बाण घुसा रावण के मणिपुर चक्र में, जो नाभि के थोड़ा ऊपर होता है। देखिए कैसे बाण छोड़ा राम ने। जैसे ही राम ने अपना दैवी बाण यानी ब्रह्मास्त्र प्रार्थना करके, ब्रह्मदेव की प्रार्थना करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, प्रार्थना करके लेकिन करुणा की भावना से छोड़ा तो वह बाण घुसा रावण के मणिपुर चक्र में, और उसी क्षण दोनों ही आत्मज्ञानी हो गए, यानी राम भी और रावण भी। कैसा अद्भुत है। उसी क्षण प्रकाश का विस्फोट हुआ जिसमें दोनों की समझ में आ गया कि वे दोनों आत्मबंधु हैं। राम के भी और रावण के भी समझ में आ गया कि अरे हम दोनों तो आत्मबंधु हैं और दोनों को एक दूसरे से बहुत ही प्रेम तथा निष्ठा भी है। जैसे भी वहां प्रकाश का एकदम विस्फोट हुआ तो इनकी समझ में आया। इस क्षण दोनों ने पाया स्वयं को उस शून्यता में जहां मन था ही नहीं। दोनों ही शून्यता में चले गए, वहां मन के परे चले गए। उनके निचले तीनों चक्र खुल गए और एक सीधी रेखा में आ गए। दोनों के भी निचले तीनों चक्र खुलकर अलाइन हो गए। रावण का मृत्यु हो गया लेकिन राम तो जीवित था अपने ऊपरी चक्रों के प्रबोधन को गले लगाने के लिए। तो राम का भी क्या हुआ, निचले तीनों चक्र खुल गए, अलाइन हो गए और ऊपरी चक्र के साथ जुड़ गए और राम का प्रबोधन हो गया, यानी आत्मज्ञानी हो गए, एनलाइटन हो गए। प्रबोधन होना यानी आत्मज्ञानी होना। राम के यह ऊपरी चक्र खुले तुरंत ही अपने आप, जैसे ही राम ने समर्पित किया अपने आप को। तो कुरनेश जी पूछते हैं, यह है सत्य कथा दो आत्मबंधुओं के प्रबोधन की, जो बहुत ही मनोरंजक तथा रोचक है। माता जी कहती, हाँ, रावण ने तो बहुत सारी तपस्या की थी और योग की सारी क्रियाएं भी की राम के मार्ग पर आने के पहले, और वह प्रबोधन के बहुत ही नजदीक भी आया था। यानी रावण ने इतनी प्रगति कर ली थी कि वो तुरंत ही आत्मज्ञानी बन सकता था, एनलाइटन हो सकता था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इसी अभ्यास के कारण उसके ऊपरी चक्र खुल गए और जब तक उसके निचले चक्रों में जो कर्म थे वे पूरी तरह निकले नहीं थे। क्यों नहीं एनलाइटन हुआ रावण इतनी तपस्या करने के बाद? क्योंकि उसने निचले चक्र नहीं खुले थे, उसमें जो कर्म थे वो वैसे ही पड़े थे, सिर्फ ऊपरी चक्रों की तरफ उसने ध्यान दिया। और यही थी उसके पतन की शुरुआत। जो सिद्धियां उसे प्राप्त हुई अपने उच्च चक्रों को खोलकर, उससे उसका अहंकार बढ़ गया। जैसे उसने अपने ऊपरी चक्रों को खोल लिया, खास करके तीसरा चक्र, जिससे उसको अहंकार बढ़ गया और उसके निचले चक्रों में पंच तत्वों का असंतुलन हो गया। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि निचले चक्र खुले नहीं थे तो निचले चक्रों के अंदर जो पंच तत्व थे उसमें असंतुलन बढ़ गया। इसीलिए निचले चक्रों को खोलने से पहले ऊपरी चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना
जैसे थर्ड आई पर, तो वह इसी तरह भयानक या खतरनाक हो सकता है जैसे रावण के साथ हुआ। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम सभी ध्यान में गहरे उतरेंगे इस ग्रेट विजडम को सुनने के बाद। इसे हम आत्मसात करेंगे। हमारे जो भी प्रश्न है वो हम नेक्स्ट डे लेंगे। म्यूजिक शेयर कर दें। जी मैम।
है।